शासकीय भूमि पर था कब्जा, नगर निगम ने कार्रवाई कर हटाया। दूसरी ओर बिना अनुमति से कॉलोनी से प्लॉट बेचे जा रहे थे, निगम ने की कार्रवाई। नगर निगम अमले ने शनिवार को रामनगर में शासकीय भूमि पर बनी एक झोपड़ी को हटाया। वहीं दूसरी ओर मीठा तालाब के समीप बिना अनुमति से हो रहे कॉलोनी में निर्माण कार्य रुकवा कर वहां से निर्माण सामग्री जब्त करवाई गई। पहला मामला रामनगर के समीप एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा करते हुए भूमि पर रहने के लिए एक झोपड़ी बना ली थी। संबंधित व्यक्ति को 2 से 3 बार नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसकी संबंधित व्यक्ति शासकीय भूमि से अपना अवैध कब्जा नहीं छोड़ रहा था। शनिवार को नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और जेसीबी के माध्यम से उक्त भूमि पर बनाई गई झोपड़ी को हटा दिया गया। इधर मामले में नगर निगम सिटी इंजीनियर नागेश वर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा रामनगर चौराहे के समीप रिक्त भूमि पर अवैध से अतिक्रमण कर लिया था। इस संबंध में शिकायत मिलने पर आज दोपहर में निगम अमले ने अतिक्रमण को जेसीबी से चलाकर हटाया। इधर दूसरे मामले में नगर निगम द्वारा मीठा तालाब के समीप नवनिर्मित एक कॉलोनी पर कार्रवाई करके वहां से नगर निगम कर्मचारियों ने निर्माण सामग्री जब्त की गई। श्री वर्मा ने बताया कि यहाँ कॉलोनाइजर द्वारा टाउन एंड कंट्री व नगर निगम से बिना अनुमति लिए कॉलोनी में प्लाटों का विक्रय किया जा रहा था। इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई तो मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया गया। साथ ही संबंधित व्यक्ति की जानकारी प्राप्त की गई। कॉलोनाइजर इंदौर मूसाखेड़ी निवासी बताया जा रहा है। मोबाइल नंबर प्राप्त होते ही उसके खिलाफ मंडे के दिन एफआईआर की कार्रवाई करवाई जाएगी। देवास में पहले भी अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। पूर्व में 18 प्रकरण भी दर्ज किए गए थे, लेकिन शहर में अब भी बेखौफ भूमाफिया कॉलोनी कोट कर बाले प्लाट बेचने में लगे। मीठा तालाब के नजदीक में सर्वे नंबर 556, 557 बड़ा 1 पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या नगर निगम की विदाउट परमिशन कॉलोनी का विक्रय कर रहे हैं, कॉलोनी को काट करके प्लाटों का। इस संबंध में जब जानकारी प्राप्त हुई तो आज मेरे द्वारा मौके पर आकर के स्थल पे पंचनामा बनाया गया। संबंधित व्यक्ति के जानकारी प्राप्त की गई कि व्यक्ति कौन है। उससे प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा कि किसी तरीके से उसका पता मुझे लग जाए। मालूम पड़ा है कि जो मुझे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ वो मुझे ये मालूम पड़ा है कि कॉलोनाइजर इंदौर का मूसाखेड़ी का मकान नंबर 846 का रहने वाला है। उसका मोबाइल नंबर मुझे प्राप्त होते ही उसके खिलाफ मंडे के दिन ऑफिस का ओपनिंग होते ही 10:30 पे एफआईआर की कार्रवाई प्रस्तावित। सर क्या नाम नेता भी जुड़ा है? अभी कुछ बात हुई थी आपसे किसी? आई डोंट नो नेता तो कौन है। व्यक्ति फोन पर अगर मुझे कोई बता रहा है कि उस नेता का तो उसको हम लोग मान्य नहीं करते हैं। ऑथेंटिक रूप से तो हम उसी व्यक्ति पे कार्रवाई करते हैं जो इस तरह के कार्यों में लिप्त होता है। सर यहाँ पे जो जिम्मेदार था, जो जिससे आपको जानकारी मिली है कोई, उसका क्या नाम सर बता पाएंगे? एक्चुअली वो लेबर क्लास का व्यक्ति है। उसको जानकारी उसने किसी प्रमोद सुमन के नाम की दी थी। उसके नंबर से मुझे प्रमोद सुमन के नंबर से ही मुझे मालूम पड़ा कि ये कोई मोहन जायसवाल करके इंदौर के रहने वाले हैं, ऑनर इस ज़मीन के मालिक हैं। एक्चुअली ये जो लैंड है शायद मेरे ख्याल से खसरे खाते की अभी ऑथेंटिक रूप से पक्की नहीं है, लेकिन ये शायद पीएसपी की जगह है और इस पीएसपी की जगह में आवैधानिक रूप से प्लाटों के छोटे छोटे टुकड़े करके विक्रय किए जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है करोड़ों का यहाँ पे इन्हें सौदाकारी करी है। हाँ, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों ऑथेंटिक रूप से मेरे पास जानकारी जो है वो केवल वर्बली और मौखिक है जी। अब इस संबंध में मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से पता करूंगा। 4-6 रजिस्ट्रियाँ प्राप्त करने के बाद ही फिर मैं बता पाऊंगा कि ये इस पे क्या कार्रवाई हमको आगामी करनी है। आप वो करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। माई सेल्फ नागेश वर्मा, सिटी इंजीनियर देवास।